मैं आप सबको मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बेसिस पर एक मरीज़ की कहानी बताना चाहता हूँ। 7-8 साल पहले की बात है। एक मरीज़ था स्ट्रोक की, उसकी लेफ़्ट साइड में स्ट्रोक थी, इस्केमिक इन्फार्क्ट था, और उसकी राइट साइड की जो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब है उसमें कमज़ोरी था। और फिजियोथेरापी किया था, और फिजियोथेरापी करने के बाद उसकी पावर आ गई थी। पूरी नहीं आई थी, लेकिन जितनी काम लायक पावर आ गई थी। और वो मरीज, उसको सीओपीडी भी था, और वो हॉस्पिटलाइज हुआ था सीओपीडी एग्जासर्वेशन की वजह से। आप सब जानते ही है कि वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो एग्जासर्वेट कर देती है सीओपीडी को। और वो सीओपीडी की एग्जासर्वेशन की वजह से एडमिट हुआ था। और वो मरीज़ क्या बोल रहा था कि मेरी पावर लगभग अच्छी खासी पावर आ गई थी फिजियोथेरापी करने के बाद, लेकिन अब ये वायरल इन्फेक्शन हुआ और फिर मेरा पावर ख़त्म हो गया। पूरे लगता है कि मुझे नया स्ट्रोक हो गए फिर वही जगह पर। तो उसको एट्रियल फिब्रिलेशन भी था, सीओपीडी था। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में तो जानते हैं आप, क्लॉट बनती है, और वो क्लॉट निकल कर कहीं स्ट्रोक कर सकती है, तो नया स्ट्रोक भी हो सकती है, क्योंकि उसकी पावर अब पूरा ख़त्म हो गई है। लेकिन इस मरीज का हम सब ने सीटी स्कैन फिर नहीं किया, और वो 5-6 दिन के बाद, लगभग 1 हफ्ता के बाद उसकी पावर फिर चली आई। तो क्यों ऐसे हुई? देखो, ये जो हमारी इस भाग में जो न्यूरॉन्स है, और वहाँ पर स्ट्रोक हो जाए तो क्या हो गए, वो आधा तो मर गया। देखो, पूरा एक होती है कि सेल पूरा मर जाए, पूरा उसकी ऑक्सीजन ग्लूकोज सब सप्लाई कट कर दोगे तो पूरा सेल मर जाती है। और यदि समय पर उपचार मिल जाए, समय पर उसको, या फिर ऑक्लूजन जो है उसको खोल दिया जाए मैकेनिकली, या फिर दवाई से, ब्लड को पतला करने वाली दवाई सबसे, तो खुल जाती है और वो सेल पूरा नहीं मरती है। फिर उसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज सब जाती है, और फिर काम करने लगता है ये न्यूरॉन सब, लेकिन पूरा फंक्शनल, पूरा जैसे पहले था वैसे नहीं होती है। तो मतलब आधा मरा हुआ सेल सब है। स्ट्रोक है उस मरीज को, फिजियोथेरापी से तो आ गई, लेकिन इस भाग की सेल सब आधा मरा हुआ है, हाफ डाइड सेल्स। और उसको सीओपीडी एग्जासर्वेशन हुआ, ऑक्सीजन की लेवल कमी हुई। तो ऑक्सीजन की लेवल कमी होती है तो हमारी ये सेल सब है जो, और सेल सब है, तो उसमें रिजर्व ज़्यादा होती है। लेकिन ये तो आधा मरा हुआ है, तो इसमें रिजर्व तो नहीं है, क्योंकि आधा तो पहले ही से चला गया है। अब इसमें ऑक्सीजन की उसको कमी हुई, तो ये सेल सब में तो अब पहले ही से आधा मरा है, उसमें भी ऑक्सीजन कमी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मर जाएगा। तो इसी की वजह से उसको ट्रांजिएंट वीकनेस आती है। लेकिन सीओपीडी का इलाज हुआ, ऑक्सीजन फिर उसको दिया गया, मास्क सब, फेस मास्क से, और वो वायरल इन्फेक्शन रिजॉल्व होने के बाद फिर पावर उसको चली आई। क्योंकि जो ट्रांजिएंट स्ट्रेस सब होती है, या फिर किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी हो, क्योंकि हमारी सेल सब में भी सोडियम की मात्रा ऑप्टिमम अमाउंट में होनी चाहिए। किसी को हाइपोनाइट्रेमिया हो गई तो उसमें अवस्था में भी वीकनेस आ सकती है, मतलब एग्जासर्वेट हो सकती है पहले वाली वीकनेस। तो स्ट्रोक के मरीज में पहले ही कोई इन्फार्क्ट हो और उसी एरिया में फिर वीकनेस है, तो और उसको कोई ट्रांजिएंट स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब भी वीकनेस को एग्जासर्वेट कर सकती है। ये इतना ही नहीं होता है कि नया स्ट्रोक हो गया। अब नया वीकनेस होती है तो हमारे दिमाग में तो ये आती है कि फिर नया स्ट्रोक हो गया, फिर सीटी स्कैन करो, एमआरआई करो,